हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के तहत जो कैंडिडेट्स लगे थे उन सभी को डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दिए गए हैं और जिन जिन कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट अलॉट किए गए थे वहाँ पर डिपार्टमेंट्स में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है बहुत से कैंडिडेट्स की, या तो वहाँ पर वैकेंसीज नहीं है या फिर वहाँ पर गलत कैंडिडेट्स को भेज दिया गया है। यानी कि जहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को भेज दिया है। उसी के रिगार्डिंग ये आज की न्यूज़ हेडलाइंस दी गई हैं और यहाँ पर है हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के साइड इफ़ेक्ट। सरकार ने विभाग आवंटित किए, विभागों में ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे चयनित उम्मीदवार। सरकार ने ऐसे पदों पर ग्रुप डी कर्मचारी भेज दिए जो है ही नहीं या उनकी प्रकृति अन्य किस्म की है। यानी कि जो ग्रुप डी में जो डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं कैंडिडेट्स को, वहाँ पर वैकेंसीज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ पर पोस्ट खाली है ही नहीं। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने में आ रही है। तो आज की इस न्यूज़ हेडलाइन को इसमें हम पढ़ते हैं क्या इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। और यहाँ पर है कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कॉमन कैडर बनाया हुआ है। इस कॉमन कैडर के तहत 2 भर्ती हो चुकी है। एक भर्ती 2019 में लगभग 18,000 पदों पर हुई थी और दूसरी 2024 में 12,000 पदों पर हुई है। मगर कॉमन कैडर बनाए जाने के अब साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। अभी तक 2019 में नियुक्त ग्रुप डी के सरकारी विभागों में नियुक्त 18,000 कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिली है और अब 2024 में नियुक्त कर्मचारियों की अब विभाग आवंटित किए गए हैं। मगर कुछ विभागों में पद रिक्त नहीं है या उनकी कार्य प्रकृति अलग है, इसलिए उन्हें ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा के पास अपनी गाथा लिख कर भेजी है और मदद की गुहार लगाई है। कहीं पद रिक्त नहीं है तो कहीं पर कार्य दूसरा है। यानी कि हरियाणा सरकार ने 2019 में 18,000 ग्रुप डी के कर्मचारी लगाए थे, उसके सीधे 5 साल बाद अब 2024 में 12,000 कर्मचारी लगाए हैं। हालांकि 12,000 में से भी तकरीबन 7 से 8,000 ही कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया होगा और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ना तो वहाँ पर पोस्ट खाली है या फिर कुछ ऐसी जगह भेजा जहाँ काम ही अलग है। तो अब डिपार्टमेंट खुद से लेटर लिख के चीफ सेक्रेटरी को अपनी शिकायतें बताने लग रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग एक ये जो लेटर लिखा गया ये है, महिला बाल विकास विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताई सच्चाई, कुछ नाम वापस भेजे। महिला बाल विकास विभाग निर्देशालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सच्चाई बताई। निर्देशालय ने लिखा, आपको अनुरोध सहित अवगत कराया जाता है कि आप द्वारा विभागों में जिला वाइज सेवादार के पद पर जो सेवादार भेजे गए हैं के बारे में स्पष्ट किया जाता है कि आप द्वारा भेजे गए सेवादारों के अनुसार विभागों ने जिलावार सेवादारों की रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए रिक्तियाँ उपलब्ध न होने के कारण ग्रुप डी के सेवादारों के नाम वापस भेजे जाते हैं। इन्होंने लिखा है कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय जो भेजे थे महिला और बाल विकास विभाग में, तो वहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली नहीं है तो उनके नाम वापस भेजे जा रहे हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से चरखी दादरी, झज्जर, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर और जींद, इन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पोस्ट खाली नहीं है महिला बाल विकास विभाग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर
पोस्ट खाली नहीं है यहाँ पर कैंडिडेट भेज दिए, और जहाँ पर पोस्ट खाली है वहाँ पर कैंडिडेट भेजे ही नहीं इन्होंने। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में विभाग ने नीचे लिखे जिलों में सेवादार के पद रिक्त निम्नलिखित हैं, जैसे भिवानी जिले में 2, करनाल जिले में 6, नारनौल में 1, मेवात में 1, पंचकुला में 1, यानी कि कुल 11 पद रिक्त हैं। यानी कि वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है WCD, वहाँ पर जिस जिले में पोस्ट नहीं है वहाँ पर तो कैंडिडेट भेज दिए, जहाँ पर पोस्ट खाली है वहाँ पर कैंडिडेट भेजे ही नहीं। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमारे पास 11 पोस्ट खाली है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर कोई सेवादार इन्होंने भेजा नहीं है, और लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली नहीं है वहाँ पर उन्होंने सेवादार भेज रखे हैं। ये तो सिर्फ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। इसके बाद आगे है कुक, हेल्पर, लेबरर और माली पे नियुक्त पदों की सच्चाई। कुक, हेल्पर, लेबरर और माली के पदों पर सच्चाई। तो सबसे पहले है कुक। आप द्वारा रेखा को जिला हिसार और सीमा जिला सोनीपत में कुक के पद पर नियुक्ति देते हुए महिला बाल विकास विभाग को भेजे हैं। आपको स्पष्ट किया जाता है कि स्टेट ऑफर केयर होम बॉयज़ सोनीपत एवं और ऑब्जर्वेशन होम हिसार में कैदी लड़कों को रखा जाता है, इसलिए इन दोनों कार्यालयों में महिला कुक को नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इन दोनों के नाम आपको मूल रूप से वापस भेजे जाते हैं। यानी कि 2 जगह फीमेल जो कैंडिडेट्स थी उनको भेजा गया था कुक की पोस्ट पर, लेकिन वो जगह है सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स की। जो होम है, जो शेल्टर होम बना रखे हैं केयर होम, ये मेल कैंडिडेट्स के लड़कों के हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर लड़कों को ही कुक भेजा जाना चाहिए, महिलाओं को कुक नहीं भेजना वहाँ पर, इसलिए 2 कैंडिडेट्स के नाम वापस भेज दिए। हेल्पर की बात करते तो आप द्वारा और जिला हिसार के हेल्पर के पद पर नियुक्ति देते हुए नाम विभाग जगह को भेजा है। इसके बारे में स्पष्ट किया जाता है कि ऑब्जर्वेशन होम हिसार में कैदी लड़कों को रखा जाता है और यह वर्तमान में फरीदाबाद में शिफ्ट है, इसलिए महिला हेल्पर को ऑब्जर्वेशन होम हिसार में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए नाम वापस भेज। यहाँ पर भी लड़के को लगाना था हेल्पर में, लेकिन वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को भेज दिया। आगे है लेबरर। आप द्वारा तमन्ना जिला गुरुग्राम में लेबरर के पद पर नियुक्ति देते हुए नाम विभाग को भेजा जाता है। इसके बारे में स्पष्ट किया जाता है कि पंजीरी प्लांट गुरुग्राम में लेबरर का कार्य बोझा उठाने का है, क्योंकि प्लांट में गेहूं, पंजीरी इत्यादि में बोरे ट्रक से उतारने व लादने का कार्य किया जाता है, इसलिए महिला लेबरर को पंजीरी प्लांट गुरुग्राम में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि लेबरर की पोस्ट पर भेजा गया था गुरुग्राम में, वहाँ पर भी जो है लड़के का काम है वहाँ पर भी लड़की को भेज दिया गया। लास्ट मालिका। आप द्वारा तमन्ना को जिला सोनीपत में माली के पद पर नियुक्ति देते हुए नाम विभाग को भेजा है। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि जिला सोनीपत में स्टेट आफ्टर केयर होम सोनीपत में कैदी लड़कों को रखा जाता है, इसलिए महिला माली को स्टेट आफ्टर केयर होम में नहीं लगाया जा सकता, नाम वापस भेजा जाता है। ये ऐसे 4 ऑप्शन जगह दे रखे जहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को लगाया जाना था, लेकिन यहाँ पर फीमेल को लगाया गया, कुक, हेल्पर, लेबरर और माली की पोस्ट के ऊपर। इसके बाद 1-2 जगह और है जहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, और जैसे ये है एक हरियाणा रोडवेज का, रोडवेज डिपो फतेहाबाद की स्थिति 2 नाम लौटाए गए हैं। फतेहाबाद रोडवेज डिपो के महाप्रबंधन ने हिसार के जिलायुक्त को पत्र भेजकर लिखा है कि आपके कार्यालय के आदेश पत्र अनुसार इस कार्यालय में 6 सेवादारों को भेजा है। वर्तमान में इस कार्यालय में सेवादारों के 9 पद स्वीकृत हैं। कितने पद हैं? 9, और जिनमें से 5 पद स्थायी रूप से भरे हुए हैं और 4 पद रिक्त हैं, जिस कारण आपके कार्यालय द्वारा भेजे गए कर्मचारियों में से इस कार्यालय में क्रम संख्या 1 से 4 तक सेवादारों को कार्य ग्रहण कराया जा रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर पर क्रम संख्या 5 और 6 पर दर्शाए गए 2 कर्मचारियों को वापस भेजा जाता है। यानी कि फतेहाबाद जो रोडवेज डिपो है वहाँ पर 6 भेजे गए थे सेवादार, 4 पोस्ट खाली थी, 2 का नाम वापस भेज दिया गया है। सेम आगे रोहतक है। रोहतक पुलिस में वाटर कैरियर के पद रिक्त नहीं। पुलिस के रोहतक कार्यालय में भेजे गए ग्रुप डी चयनित उम्मीदवार ने उसे डीजी पुलिस रोहतक में वाटर कैरियर के पद पर नियुक्त किया गया था। जब वे डीजी पुलिस रोहतक कार्यालय पहुंचे तो कहा कि वाटर कैरियर का पद भी भरे हुए हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती, और इसलिए उन्होंने भी दूसरा जो मंजित है उन्होंने दूसरा डिपार्टमेंट आवंटित करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। यानी कि ये वो स्थिति है जहाँ पर कैंडिडेट्स भेज दिए ज़्यादा और पोस्ट खाली है नहीं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये जो रिक्विजिशन जो मांगी गई थी डिपार्टमेंट से वो पहले की मांगी गई थी,
ठीक है, जिस समय भर्ती शुरू हुई थी 2 साल पहले, उस टाइम के पदों की खाली जानकारी मांगी गई थी, उसके आधार पर ये नियुक्त किए गए हैं। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है क्योंकि उसके बाद तो बच्चे ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं, इस वजह से पोस्ट भर चुकी है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो इन ग्रुप डी कर्मचारियों के साथ आ रही है और वो ये है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। ग्रुप डी के 22 कर्मचारियों ने सीटीएम रोहतक के नाम पत्र लिखकर कहा, हमारा चयन विज्ञापन संख्या 1/2023 के माध्यम से ग्रुप डी में हुआ था। हमें जुलाई से दिसंबर 2024 तक का वेतन नहीं मिला है। कुछ कर्मचारियों को तो मार्च से जून तक का वेतन भी नहीं मिला है। हमारे द्वारा पूछे जाने पर वहाँ से विभागों में भेजा जाता है मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। बिना वेतन के निर्वहन नहीं हो पा रहा है। अन्य मंडल जैसे फरीदाबाद, अम्बाला में वेतन कई दिन पहले ही दिया जा चुका है। कृपया वेतन दिलाने का कष्ट करें। यानी कि कई कई जगह पर ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला है 6-6 महीने का। स्पोर्ट्स कोटा वाले, एक्स-सर्विसमैन वाले, उनको भी वेतन की दिक्कत आ रही है। 6 महीने तक इनको सैलरी भी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि कई जगह दिए जा चुके हैं लेकिन कुछ जगह बाकी हैं, तो सैलरी की भी दिक्कत आ रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी दिक्कतें हैं जो ग्रुप डी जो नए कैंडिडेट जो लगे हैं सीईटी के तहत, जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको डिपार्टमेंट में भेजा तो जा चुका है लगभग सभी को, सिवाय एक्स स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं उनको, ईएसपी वालों को, उनको छोड़कर। वहाँ पर पोस्ट ही खाली नहीं है। पोस्ट की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि वैकेंसीज खाली नहीं है। तो देखते हैं अब आगे सरकार क्या करती है, उनके डिपार्टमेंट चेंज करना है, क्या कुछ करना है। तो ये सारे हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के साइड इफेक्ट के रूप में बताया जा रहा है, क्योंकि जो रिक्विजिशन है वो 2 साल पहले की है। और हालांकि 2019 में जो 18,000 पदों पर जो कर्मचारी लगाए गए थे ग्रुप डी के, उनका भी प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। ये भी एक मुद्दा बना हुआ है कि क्योंकि ग्रुप डी से ग्रुप सी के लिए प्रमोशन की 5 साल की न्यूनतम अवधि लगाई जाती है, तो लगभग इनको 6 से ज़्यादा समय हो चुका, 6 साल के तकरीबन इनका समय हो चुका है। इनका भी अभी प्रमोशन सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो देखते हैं आगे क्या इनके बारे में क्या अपडेट आती है कि प्रमोशन कब होगा या इनको डिपार्टमेंट्स कैसे दिए जाएंगे दोबारा से। फिलहाल यही आज की न्यूज़ हेडलाइन थी ग्रुप डी के जो कर्मचारी लगे हैं उनके बारे में। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।